हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही काम में आने वाली यूनिक सी चीज़। आप इसे पैकेट, पाउच कुछ भी बुला सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम अपने ही हाथों से बनाकर अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बनाया था तो मेरा बेटा भी बहुत खुश हुआ। तो उसके एक्साइटमेंट को देखते हुए ही मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसकी मैं वीडियो शेयर करूं। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से 2 पट्टियाँ ली हैं अलग अलग कपड़े की, और जिनकी लेंथ मैंने 50 सेंटीमीटर और विड्थ चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ ले सकते हैं। तो सेम साइज़ का मैंने एक फॉर्म लिया है। फॉर्म मेरे पास पतले वाला था तो मैंने उसको 3 से 4 बार फोल्ड करके ऊपर से स्टिच लगाकर उसको हैवी कर लिया है। ये वही फॉर्म है जो हमारा कपड़ों में निकलता है और हम उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस फॉर्म को किसी प्रकार से यूज़ करूं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ चलो कुछ नया बनाती हूं। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने सेम साइज़ का फॉर्म और सेम साइज़ की 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अब मैं इस फॉर्म को इन दोनों पट्टियों के बीच में रखते हुए स्टिच कर लूँगी। नीचे हमें एक कलर की पट्टी रखनी है और उसके ऊपर फिर हम फॉर्म को रखेंगे और फिर उसके ऊपर अपनी दूसरी पट्टी को रखकर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, फैब्रिक को इस प्रकार से पहले उल्टा रखना है, उसके ऊपर फॉर्म को रखना है और फिर उसके ऊपर दूसरी फैब्रिक को रखकर इस प्रकार से हमें अपने पूरे फैब्रिक पर कुछ कुछ दूरी पर स्टिच लगा लेनी है। दोस्तों, जब आप अपने बच्चों को ये बना कर देंगे तो आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि घर में जो छोटा मोटा सामान, पेंसिल्स, रेजर्स बिखरे पड़े रहते हैं, बच्चे उनको अपने आप ही संभाल कर रखना शुरू कर देंगे। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, अगर घर में आपके छोटे मोटे जो सामान होते हैं जैसे पेचकस हो गया, पेन्स हो गए, आप किसी भी चीज़ के लिए इस पाउच को यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपनी स्टिच को लगाकर पहले स्टिच वाला प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि हमने फैब्रिक के बीच में फॉर्म रखी है तो हमें मशीन को बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे से चलाना है, और स्टिच लगाने से पहले हमें अपनी मशीन का जो टाँका है वो 4 नंबर पे कर लेना है, ताकि स्टिच लगने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने अपने फैब्रिक पे स्टिच लगा ली है। और अब जितना भी एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बाहर की साइड निकल रहा है, हम उसको काट कर अलग कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने अपने फैब्रिक में 4 से 5 स्टिच लगा ली है। तो देखिए, ये वाली स्टिच लगकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें अपने फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करनी है, और मार्किंग हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए। पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं उसको कट करके अलग कर लेती हूँ।
और बिल्कुल सीधा कर लूँगी अपने फैब्रिक को काट कर। तो अब देखिए, अब हमें अपने फैब्रिक की चौड़ाई में हमने इसकी चौड़ाई ली थी 10 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर पर एक मार्क करेंगे सेंटर में, और यही 5 सेंटीमीटर पे मार्क हमें दोनों साइड ऊपर की साइड को करना है और एक बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। ये प्रोसीजर हमें अपने फैब्रिक के दोनों साइड करना है, मतलब दोनों किनारों में हमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। फिर हम आर्म होल कर्व को लेकर इस प्रकार से इसको राउंड शेप देंगे। अगर आपके पास आर्म होल राउंड बनाने के अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार हमें राउंड शेप देनी है और इस साइड भी हमें इसी प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। तो इस साइड में आपको फैब्रिक के दूसरी तरफ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने मार्किंग कर ली है और इसके ऊपर अब मैं राउंड शेप दे दूँगी। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास ये वाली फॉर्म नहीं है जो मैंने यूज़ की है, तो जो हम पोंचों में फॉर्म लगाते हैं, अगर आप वो फॉर्म यूज़ करते हैं तो उससे ये और भी अच्छा बनकर रेडी होता है। तो इस प्रकार से मैंने उरे पट्टी तैयार करके रखी हुई है और उसको फोल्ड करके तैयार किया हुआ है। इस पट्टी को हम अपने फैब्रिक के चारों साइड अटैच करेंगे। इस प्रकार से हम चारों साइड इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अब हम अपने इस फैब्रिक पे चारों साइड उरे पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस प्रकार से उरे पट्टी को अटैच कर लिया है। उरे पट्टी अटैच करने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग होता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे हम सूट में अटैच करते हैं उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी ये उरे पट्टी भी लगकर कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम काट कर अलग कर देंगे और यहाँ पर आगे पीछे कर कर अपनी स्टिच को पक्का करेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है और अब हमें अपने फैब्रिक के चारों साइड जिप को अटैच करना है। तो देखिए, इस प्रकार से हम अपनी जिप को लेंथ को मापेंगे कि हमें कितनी लंबी जिप चाहिए है। उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेकर अपनी जिप को कट करके अलग कर लेंगे। मेरी जिप पहले से ही 2 इंच एक्स्ट्रा है तो मैंने इस प्रकार से उसको कट नहीं किया है और इस प्रकार से अपनी जिप को दोनों पार्ट्स को मैंने अलग कर लिया है। और अब इस प्रकार से रखते हुए हम अपनी जिप को अटैच करेंगे। सेम जैसे हमने उरे पट्टी को अटैच किया था उसी प्रकार से हम जिप को भी अटैच कर लेंगे।
जिप को अटैच करते समय हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि हमें अपनी जिप को जहाँ पर एंड आने वाला है वहाँ से 1 इंच पहले ही छोड़ देना है। पूरा लास्ट तक हमें इसको अटैच नहीं करना है, क्योंकि हमें जिप के अंदर लॉक को भी डालना है। अगर हम पूरा इसमें सिलाई लगा देंगे तो लॉक डालने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो थोड़ा सा हम ओपन छोड़ेंगे और उसको बाद में स्टिच लगाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने देखो जिप में लॉक डाला और इस प्रकार से उसको क्लोज़ कर दिया। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का बना है। और जो अब हमने ओपन पार्ट छोड़ा था जिप का, अब उस पर भी हम स्टिच लगा लेंगे और उसको स्टिच लगाकर बंद कर देंगे। देखिए ये कुछ इस प्रकार से हम इस जिप को जो हमने खुला छोड़ा था उसके ऊपर स्टिच लगा लेते हैं। और फिर इस जिप के ऊपर मैं एक छोटी सी फैब्रिक की पट्टी लेकर उस पट्टी को अटैच कर दूंगी, ताकि ये जिप हमारी पक्की हो जाए। और जब हम जिप को ओपन और क्लोज़ करें तो हमारी जिप बाहर की साइड से निकल ना जाए, जो लॉक है वो बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए हम पट्टी लगाकर इसको पहले से ही पक्का कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने जिप को स्टिच लगा दी है। और अब मैं इसके ऊपर यहीं पर फैब्रिक की एक पट्टी लूँगी और उसको भी अटैच कर दूँगी। ये देखिए इस प्रकार से हमें एक फैब्रिक का पीस लेना है और इस प्रकार से जिप के ऊपर रखते हुए हमें उसे इस प्रकार से अटैच। देखिए इस प्रकार से ये कुछ बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको सीधा करेंगे इस प्रकार से और अपनी जिप को क्लोज करेंगे। धीरे धीरे से अपनी जिप को पहले क्लोज करना है, फिर उसके बाद ये इजीली अपने आप से ही ओपन और क्लोज हो जाता है। फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा इसे ध्यान से क्लोज करना होता है। तो देखिए ये इस प्रकार से तैयार हो चुका है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से बेलन के आकार में बनकर रेडी हुआ है। और अब हम इसके अंदर देखिए कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे स्टेशनरी हो गई, या घर में कुछ छोटा मोटा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसको रख सकते हैं और आपका सामान इजीली टाइम पे मिल भी जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग की वीडियो के साथ साथ मैं बीच में इस प्रकार की कुछ यूज़फुल वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।